मसीह यीशु के खूबसूरत तरीन नाम में, जो नाम सब नामों से आला है, जो अल्फा और ओमेगा है, जो इब्तदा और इंतहा है, जो मेरी मजबूत चट्टान है, उसके खूबसूरत तरीन नाम में मैं आप सबकी सलामती चाहता हूँ और खुदावंद का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उसने अपने फजल से, अपनी मोहब्बत से, अपने प्यार से, अपने इस अदना से खादम को, जो कि कुछ हैसियत नहीं रखता, जो कि मट्टी के टूटे हुए बर्तनों की मानिद है, जिसमें कोई चीज़ समा नहीं सकती, अपने जलाल के लिए खर्च और इस्तेमाल करता है। मैं खुदावंद अपने निजात दहिंदा का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ इस लम्हा के लिए, इस वक्त के लिए, इस घड़ी के लिए, और आप सब के लिए जो ऑनलाइन भी मुझे सुनते हैं, जो पाक कलाम को ना सिर्फ सुनते हैं बल्कि पाक कलाम की खूबसूरत और अनमोल बातों को दुनिया की इंतहा तक शेयर करते हैं, आगे ग्रुप्स में शेयर करते हैं, लोगों तक पाक कलाम की खूबसूरत बातों को पहुंचाते हैं। यकीनन मेरा आपके लिए, मेरी ये दुआ है कि खुदावंद आपको जमीन का निमक और रोशनी और नूर की मानी दुनिया की इंतहा तक अपना गवाह ठहराए और आपके खत्ते हमेशा नई मैह से लबरेज रहें और खुदावंद के आसमान की बेहतरीन बरकत आप पर, आपके खानदान पर कसरत से नाजिल होती रहे। आपकी मोहब्बत का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और आज एक बार फिर एक इंतहाई अहम मजमून के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। और आज हमारा जो मजमून है वो वक्त की नज़ाकत के ऐन मुताबिक है और खुदावंद का पाक और मुकद्दस कलाम में से जिस मजमून के बारे में आज हम सीखने जा रहे हैं वो मजमून है, क्या मसीही ईमानदारों को कुर्बानी का गोश्त खाना चाहिए या कि नहीं। आज इस मुख्तसर से वक्त में हम इस अमर के बारे में, इस मजमून के बारे में खुदावंद के तब्दील कलाम में से सीखेंगे। मेरे साथ मिलकर हवाला तलावत कीजिएगा मुकद्दस पौलुस रसूल का करंथियों की कलीसिया के नाम पहला आम खत, उसका 10वां बाब, उसकी 20वीं आयत से लेकर 22वीं आयत तक आपकी खिदमत में तलावत करना चाहता हूँ। खुदावंद के तब्दील कलाम में पहला करंथियों 10वां बाब 20वीं से 22वीं आयत में खुदावंद के पाक कलाम में क्या लिखा है। नहीं बल्कि ये कहता हूं कि जो कुर्बानी गैर कौमें करती हैं शैतान के लिए कुर्बानी करती हैं, ना कि खुदा के लिए, और मैं नहीं चाहता कि तुम शैतान के शरीक हो। तुम खुदावंद के प्याले और शैतान के प्याले दोनों में से नहीं पी सकते। खुदावंद के दस्तरखान और शैतान के दस्तरखान दोनों पर शरीक नहीं हो सकते। क्या हम खुदावंद की गैरत को जोश दिलाते हैं? क्या हम उससे जोरावर हैं? खुदावंद का तब्दील कलाम हमें ये सिखाता है कि हम खुदावंद के मुकद्दस कलाम में से ये सीखें। ये मुकद्दस पौलुस रसूल उस वक्त करंथस की कलीसिया के नाम ये खत लिख रहे हैं और साथ में करंथस की कलीसिया में और उसके गिरदो नवा में जो गैर अकवाम रहती थी, जो बुत परस्त कौमें रहती थी या दूसरे मज़ाहिब रहते थे, वो अपने अकीदे, अपने जो है वो अपनी शरीयत के मुताबिक, अपने मजहब के मुताबिक उन कुर्बानियों को गुजरान थे। और मुकद्दस पौलुस रसूल ने बड़े वाज़िया तौर पर खुदावंद के पाक कलाम में से बेशहाब मर्तबा उन्हें मना किया कि हमें उनकी कुर्बानियों में शरीक नहीं होना। और उसने ये रीजन पेश किया कि वो जो कुर्बानियां करते हैं वो शैतान के लिए कुर्बानियां करते हैं और हम इसी वजह से उनकी कुर्बानियों में शरीक नहीं हो सकते, क्योंकि हम खुदावंद के प्याला में से और शैतान के प्याला में से बाएक वक्त दोनों प्यालों में शरीक नहीं हो सकते। हम खुदावंद के दस्तरखान और शैतान के दस्तरखान दोनों में एक ही वक्त में शरीक नहीं हो सकते। तो बुजुर्ग पौलुस जो है उस वक्त करंथस की कलीसिया के नाम और आज मेरे और आपके नाम जो है ये खत है, ये आयात है और खुदावंद का तब्दील कलाम हमें मना फरमाता है कि गैर अक़वाम की कुर्बानियों में हमने शरीक नहीं होना। अजीजों, इंतहाई अदब के साथ खुदावंद के पाक और मुकद्दस कलाम में से ये बात भी आपको बताता चलूं, बाइबल मुकद्दस का एक अदना सा तालिब इल्म होते हुए, कि ये आयत जो हमने तलावत की है, इस आयत का
مسلم لوگوں کی قربانیوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ مسلم قوم یا مذہب اسلام ان کے عقیدہ کے مطابق مسیح یسوع سے 600 سال بعد جو ہے وہ رونما ہوا اور اس دنیا میں جانا اور پہچانا گیا۔ تو 600 سال کا فرق ہے مسیح یسوع کی آمد میں اور اس کے بعد اسلام کا ان کے عقیدہ کے مطابق اس دنیا میں وجود کا پایا جانا۔ اس وجہ سے ہم خداوند کے لا تبدیل کلام میں سے ان قوموں کے بارے میں اور خداوند کے پاک کلام کی تعلیمات کو اس کے بارے میں سیکھیں گے۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ عہد عتیق کے اندر، پرانے عہد نامہ کے اندر خدائے ثالوث نے بزرگ موسیٰ کی معرفت قوم بنی اسرائیل کو قربانیاں گزرانے کا حکم صادر فرمایا۔ میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ جب فری ہوں اور اس قربانی کے مضمون کے اوپر زیادہ بہتر طریقے سے سیکھنا چاہتے ہیں تو احبار پہلا باب، دوسرا باب، تیسرا باب اور چوتھا باب، احبار کے پہلے 4 ابواب جو ہیں وہ آپ تفصیلی طور پر پڑھیے گا تاکہ آپ خداوند کے پاک اور مقدس کلام میں قربانیوں کے بارے میں بہتر طریقے سے جان سکیں کہ کون سی قربانیاں پائی جاتی ہیں، ان کو گزراننے کا کیا کیا طریقہ مقرر کیا گیا اور کس کس وجوہات کی بنیاد پر وہ لوگ قربانیاں گزرانتے تھے۔ جب ہم احوال کی کتاب کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر 5 طرح کی قربانیوں کا ذکر پایا جاتا ہے۔ سوختنی قربانی، نظر کی قربانی، سلامتی کا ذبح، خطا کی قربانی اور جرم کی قربانی۔ یہ 5 طرح کی قربانیوں کا ذکر جو ہے وہ احبار پہلے 4 ابواب میں آپ کو ملتا ہے۔ اور ساتھ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ ان 4 قربانیوں کو گزراننے کا طریقہ کار مختلف تھا۔ ان میں سے کچھ قربانیاں تھیں جن کو آتشین قربانی کا نام دیا جاتا تھا، اور آتشین قربانی سے کیا مراد ہے کہ وہ پوری کی پوری قربانی جو ہے وہ آگ کی نظر کر دی جاتی اور اس میں سے انسان کو کھانے کی اجازت نہیں ہوا کرتی تھی، اور کچھ قربانی جس میں سے گزراننے والے کو بھی کھانے کی اجازت تھی، اس کے 3 حصے کیے جاتے۔ پہلا حصہ یہوہ پاک خدا کے لیے، دوسرا حصہ لاوی اور کہنوں کے لیے، اور تیسرا حصہ اس کے لیے جو اس قربانی کو گزرانتا تھا۔ اور اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس قربانی کے گزراننے کے طریقہ کار میں جو بتایا گیا وہ یہ تھا کہ ہر خاندان، ہر شخص اپنے وساست کے اعتبار سے، فیملی کی لینتھ کے اعتبار سے کہ ان کی فیملی میں کتنے لوگ ہیں، اس کے اعتبار سے برا یا بیل یا نر جو ہے وہ جانور لے کر خداوند کی پاک حضوری میں آئے، اور اس جانور کے بارے میں جو بائبل مقدس کنڈیشنز بتاتی ہے کہ وہ بے عیب ہونا چاہیے، بے داغ ہونا چاہیے، نہ کوئی جھرری ہونی چاہیے اس کے بدن پر، نہ کوئی دھبا ہونا چاہیے، نہ اس کا کوئی دان ٹوٹا ہونا چاہیے، نہ وہ کہیں سے زخمی ہونا چاہیے۔ اور اس قربانی کے جانور کی اس قدر سے جو ہے، اس قدر شریعت کے اعتبار سے اسے ناپا اور تولا جاتا، اور جس کے بعد جا کر اس قربانی کو گزراننے کی اجازت شریعت میں بزرگ موسیٰ کی معرفت خدائے ثالوث نے اپنی قوم کو عطا فرمایا۔ اور آپ کو اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ احوال کی کتاب میں جن قربانیوں کا ذکر ہے ان میں کچھ قربانیاں ایسی تھیں، جیسے احوال پہلے باب کی 4 آیت میں آپ کی خدمت میں تلاوت کرنا چاہتا ہوں کہ خداوند کے پاک کلام میں لکھا ہے، اور وہ سوختنی قربانی کے جانور کے سر پر اپنا ہاتھ رکھے، تب وہ اس کی طرف سے مقبول ہوگا تاکہ اس کے لیے کفارہ ہو۔ ایسی قربانیاں موجود تھیں جن جانوروں کے سر پر ہاتھ رکھا جاتا، اور ہاتھ رکھنے سے مراد کیا تھی کہ وہ شخص، وہ فیملی جو اس قربانی کو گزراننا چاہتی ہے، ان کی ساری بدکرداریاں، ان کے سارے گناہ، ان کی ساری تقصیریں، ان کی ساری خطائیں اس جانور پر لاد دی جاتی، اور پھر اسے کفارہ کے طور پر، ان کے گناہوں کے فدیہ کے طور پر جو ہے وہ اس قربانی کو گزرانا چاہتا۔ اور جب ہم بائبل مقدس میں ایک اور طرح کی قربانی کے بارے میں دیکھتے ہیں تو وہ قربانی گناہ کے عوض میں، تقصیروں کے عوض میں، بدکرداریوں کے عوض میں گزرانی جاتی۔ احبار 16 باب کی 20 سے 22
आयत में खुदावंद के लातब्दील कलाम में कुछ यूं लिखा है, और वो बकरा उन सब की बदकिरदारियां अपने ऊपर लादे हुए किसी वेराना में ले जाया जाए, सो वो उस बकरे को बियाबान में छोड़ दे। एक जानवर जो उनकी बदकिरदारियों के बायस कुर्बान किया जाता, उनके गुनाह उस पर लादे जाते, और उसके लिए ये हुक्म था कि उस जानवर को कुर्बान ना किया जाए। उस जिंदा जानवर को जंगल, बियाबान और वीरान जगह पर छोड़ाया जाए, ताकि जंगली दरिंदे जो हैं वो उसे खा सके। बाइबल मुकद्दस में अब हम इस कुर्बानी के बारे में जो हमारे मुल्क के पाकिस्तान में और मुस्लिम लोग जो हैं वो जो गुजरानते हैं, उनके बारे में थोड़ा सा जो है वो तकाबुली जायजा लेंगे। उसके बारे में थोड़ा सा आपको बताता चलूं अपनी नाकिस इल्म के मुताबिक। जब आप किसी मुस्लिम दोस्त से बात करते हैं तो वो आपसे ये कहेंगे कि भाई, आप अगर उनसे सवाल करते हैं कि भाई आप ये कुर्बानी क्यों गुजरानते हैं, तो वो आपसे ये कहेंगे कि ये कुर्बानी सुन्नते इब्राहिमी है। सुन्नते इब्राहिमी से क्या मुराद है कि बुजुर्ग इब्राहिम ने कुर्बानी गुजरानी और हम उसके नक्शे कदम पर चलते हुए इस कुर्बानी को गुजरानते हैं। ये वो पॉइंट्स हैं जिनके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस कुर्बानी में और उन कुर्बानियों में जो बाइबल मुकद्दस के अंदर बताई गई हैं, कोई भी जो है वो इनके अंदर कंपैरिजन नहीं है। वो सुन्नते इब्राहिमी कहते हैं, और बाइबल मुकद्दस के अंदर अगर हम देखते हैं तो अगर ये सुन्नते इब्राहिमी की कुर्बानी है, तो फिर बुजुर्ग इब्राहिम का बेटा इसहाक और उसकी आल औलाद जो है वो इस कुर्बानी को क्यों नहीं गुजरानते? आज कौम बनी इस्राइल इस कुर्बानी को नहीं गुजरानते क्योंकि इसके बारे में उन्हें हुक्म नहीं दिया गया, लेकिन मुस्लिम लोग उसे सुन्नते इब्राहिमी कहकर गुजरानते हैं। जब हम दूसरी तरफ कंट्राडिक्शन देखते हैं तो मुस्लिम लोगों का अकीदा यह है कि ये कुर्बानी जो है वो बुजुर्ग इस्माइल के साथ मंसूब करते हैं, जबकि बाइबल मुकद्दस की वाज़ेह तौर पर तालीमात है। बाइबल मुकद्दस में बड़े वाज़ेह तौर पर यह बयान किया गया है कि बुजुर्ग इब्राहिम से खुदावंद ने यह फरमाया कि ए इब्राहिम, तू अपने सबसे कीमती और प्यारी चीज जो है वो मेरी नजर कुर्बान कर दे। और फिर खुदावंद ने वाज़ेह तौर पर नाम लेकर बताया कि तू अपने इकलौते बेटे इसहाक की कुर्बानी जो है वो मेरे हुजूर गुजरान, क्योंकि वो अहद का फर्जंद था, लौंडी का फर्जंद नहीं था, और उसका नाम लिया गया, बताया गया। जबकि आप कुरान मजीद को अगर आप तलावत करते हैं, उसको पढ़ते हैं, तो कुरान मजीद के अंदर एक भी हवाला ऐसा आपको नहीं मिलेगा जिसमें यह लिखा हो कि बुजुर्ग इब्राहिम जो है वो इस्माइल की कुर्बानी गुजराने के लिए गए, क्योंकि किसी जगह पर भी इस्माइल का जिक्र नहीं मिलता और ना उनके नाम का कहीं तस्करा मिलता है। तो एक यहूदी एतबार से, बाइबल मुकद्दस के मानने वालों के एतबार से, बाइबल मुकद्दस बुजुर्ग इसहाक की कुर्बानी के बारे में जिक्र करती है, और कुरान मजीद जो है वो इस्माइल की कुर्बानी का जिक्र करता है, जिसकी वजह से ये एक तसाद पाया जाता है। और बाइबल का ताल्लुक इल्म होते हुए मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि सुन्नते इब्राहिमी भेड़, मेंढा या बर्रा ज़बा करना नहीं था। सुन्नते इब्राहिमी तो बेटा कुर्बान करना था। अगर हम उसके नक्शे कदम पर चलते हैं तो अपने बेटों को खुदावंद के लिए कुर्बान करें। और खुदावंद के पाक और मुकद्दस कलाम में आगे तीसरा पॉइंट जो हम इनके बारे में देख रहे हैं कि मुस्लिम लोग जब कोई कुर्बानी करते हैं तो घर का एक फर्द या एक से ज्यादा फर्द उस जानवर के सर पर हाथ रखते हैं। और हाथ रखने से मुराद क्या है? हाथ रखने से मुराद यह है कि मेरे गुनाह और हर उस शख्स के गुनाह या मेरे खानदान के गुनाह, हमारी तकसीरें, हमारी बदकिरदारियां, हमारी बदियां जो हैं वो
उस जानवर पर लाद दी जाती हैं और फिर उसे कुर्बान किया जाता है। अहद अतीक की कुर्बानियों को देखें तो सारी की सारी कुर्बानियां जो हैं वो मुकद्दस हैकल के अंदर गुजरानी जाती, खैमा इज्तिमा के अंदर कुर्बानियां गुजरानी जाती। लेकिन यहां पर जो कुर्बानी की जाती है, हर शख्स अपनी जगह पर अपने घरों में कुर्बानियां कर रहा है और उस जानवर के सर के ऊपर हाथ रखा जाता है, उसके ऊपर गुनाह डाले जाते हैं और फिर उसको कुर्बान किया जाता है। और इस पर भी आप थोड़ा सा अगर जायजा लें तो अगर हम उसी जानवर का गोश्त खाते हैं, उसमें शरीक होते हैं, तो क्या हम उनके गुनाहों में शरीक नहीं होते जो गुनाह उन्होंने अपने उस जानवर के ऊपर लादे हुए हैं? तो खुदावंद के पाक और मुकद्दस कलाम में इन बातों को अच्छी तरह से सोचें। मैंने ये भी बताया कि जो कुर्बानियां अहद अतीक के अंदर गुजराने का हुक्म सादिर फरमाया गया था, उस कुर्बानी के गोश्त को सूरज के गरूब होने से पहले पहले खत्म करना होता था। उस कुर्बानी के गोश्त को जखीरा करने की इजाजत नहीं थी। इस वजह से खुदावंद ने यह हुक्म सादिर फरमाया कि अपनी फैमिली के लोगों के हिसाब से उतना जानवर लेकर आओ जिसका गोश्त आप शाम तक खत्म कर सको। और यहाँ पर जब हम देखते हैं तो हमारे अजीज दोस्त मुस्लिम लोग जो हैं, ये महीनों भर जो है वो उसे डीप फ्रीजर में रखकर महीनों उसको इस्तेमाल करते रहते हैं और खाते रहते हैं। इस कुर्बानी के बारे में भी जो है वो बाइबल मुकद्दस कहीं इस तरह का जिक्र नहीं मिलता। तो खुदावंद के पाक और मुकद्दस कलाम में जो मुकद्दस पालूस रसूल फरमाते हैं, वो कहते हैं कि गैर अक़वाम की कुर्बानियों में हमें शरीक नहीं होना, क्योंकि हम खुदावंद के दस्तरखान में शरीक होते हैं, शैतान के दस्तरखान में हम शरीक नहीं हो सकते। इस वजह से मैं आपको यह भी बताता चलूं कि कुरान मजीद के अल्लाह और बाइबल मुकद्दस के खुदाए सलूस का जब आप मुतायला करते हैं तो आप दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो आपको सेम नहीं लगती। अब यहोवा पाक खुदा के बारे में, खुदाए सालूस के बारे में, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानना चाहते हैं तो बाइबल मुकद्दस का बगौर मुतायला करें, तो आपको अंदाजा होगा कि बाइबल का खुदा जो है उसकी क्या खसूसियात हैं, उसकी क्या कुदरत है, उसकी क्या कुव्वत है, और उसके बारे में आप जान सकते हैं। और अगर आप कुरान मजीद के अल्लाह के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको उसके बारे में सीखना चाहिए, समझना चाहिए। तो आपको अंदाजा होगा कि लफ्ज अल्लाह जो है वो कहां से निकला है, कहां से चला है और एक मजहब का रूप लिया गया और फिर किस तरह से यहां कुर्बानियों तक जो है ये बात पहुंची। तो खुदावंद का पाक और मुकद्दस कलाम इख्तितामी अल्फाज के तौर पर मुझे और आपको खुदावंद के पाक और मुकद्दस कलाम में बुजुर्ग पालूस रसूल ये फरमाते हैं, रोमियो के नाम मुकद्दस पालूस रसूल का खत 14वें बाब की 15वीं आयत में खुदावंद के पाक कलाम में यूं लिखा है, ये ईमानदार लोगों के लिए है, मुकद्दस लोगों के लिए है, रास्तबाज लोगों के लिए है, उन मसीहों के लिए है जो खुदावंद के पैरोकार हैं। रोमियो 14वें बाब की 15वीं आयत में यूं लिखा है, अगर तेरे भाई को तेरे खाने से रंज पहुंचता है तो फिर तू मोहब्बत के कायदा पर नहीं चलता। जिस शख्स के वास्ते मसीह हुआ उसको तो अपने खाने के सबब से हलाक करता है। खुदावंद के पाक और मुकद्दस कलाम में रोमियो 14 बाब की 20वीं आयत भी आपकी खिदमत में तलावत करना चाहता हूं, जहां पर यूं लिखा है, खाने की खातिर खुदा के काम को ना बिगाड़, हर चीज पाक तो है मगर उस आदमी के लिए बुरी है जिसको उसके खाने से ठोकर लगती है। यही अच्छा है कि तू गोश्त ना खाए, ना मैं पिए, ना और कुछ ऐसा करे जिसके सबब से तेरे भाई को ठोकर लगती है। और खुदावंद के पाक और मुकद्दस कलाम में बुजुर्ग पालूस रसूल बड़े जो है वो अच्छे तरीके से बच्चों को नसीहत करता है, अपने रूहानी फर्जंदों को नसीहत करता है, कलीसिया को नसीहत करता है कि अगर हमारे एक अमल की वजह से, हमारे खाने पीने की वजह से हमारे किसी नए ईमानदार बहन भाई को जो है ठोकर लगती है
तो हमारे लिए इंतहाई बुरी बात है, क्योंकि खुदावंद का पाक और मुकद्दस कलाम हमें ये सिखाता है कि अगर हमारे सबब से किसी ईमानदार को ठोकर लगती है तो उस शख्स के लिए जिसकी वजह से ठोकर लगती है, खुदावंद का पाक कलाम फरमाता है कि उसके गले में चक्की का पाट डाला जाए और उसे गहरे समुद्र के अंदर फेंका जाए। अजीजों, मैं आपसे खुदावंद का अदना सा खादम होते हुए, अंजील का छोटा सा खादम होते हुए आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप पूरा साल जो है वो गोश्त खाते हैं, पूरा साल जो है वो अपनी मर्जी से खाने खाते हैं। अगर आप 2 दिन गोश्त नहीं खाएंगे तो मर नहीं जाएंगे। किसी के लिए ठोकर का बायस ना बने, खुदावंद के पाक कलाम को समझे। फिर मैं भी ये भी आपसे दरख्वास्त करूंगा कि खुदावंद ने आपको हिम्मत दी है, ताकत दी है, बरकत दी है, रोजगार दिया है, और अगर आप फिर भी आपका दिल कर रहा है गोश्त खाने का, तो आप बाजार से जिस तरह पूरा साल खरीद कर खाते हैं उस तरह इन दिनों में भी आप बाजार से खरीद कर खा सकते हैं, उसमें कोई कबाहत नहीं है। लेकिन खुदावंद के पाक और मुकद्दस कलाम के मुताबिक इस कुर्बानी को जो वो गुजरानते हैं, बाइबल मुकद्दस के अंदर हुक्म दी जाने वाली कुर्बानियों का आपस में कोई कंपैरिजन नहीं है। इस कुर्बानी का कोई तस्करा उनके साथ नहीं है, इन दोनों का मिलाप आपस में इन कुर्बानियों का बिल्कुल नहीं है। इस वजह से बेहतर है कि हम दूसरों के लिए ठोकर का बायस ना बने। खुदावंद मुझे और आज के इस पाक कलाम के वसीला से आप सबको सोचने, समझने, परखने और इस पर अमल करने का फजल अता करे। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन।